हाय दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है धरती पर सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? क्या वो व्हेल है या फिर जायंट रेडवुड ट्री? सोचिए। तो सोच लिया? असल में इसका जवाब इनमें से कोई भी नहीं है। इसका जवाब है आर्मिलारिया। आर्मिलारिया एक बड़ा हनी फंगस है जो ओरेगोन यूएसए के एक जंगल में फैला हुआ है। ये 9 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया कवर करता है और साइंटिस्ट का मानना है कि ये कम से कम 2400 साल पुराना है। और इसकी एक खासियत है कि ये अंधेरे में भी ग्लो करता है। तो अब चलिए जानते हैं फंगस की दुनिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। क्या आपको पता है विक्टोरियन साइंटिस्ट ने फंगस को पहले प्लांट्स की कैटेगरी में डाला था? लेकिन सच्चाई ये है, फंगस ना प्लांट है ना एनिमल, इनकी अपनी किंगडम है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मशरूम का डीएनए किसी प्लांट से ज़्यादा इंसानों से मिलता जुलता है। तो क्या आप फिर भी मशरूम को खाना पसंद करेंगे? ये सारी बातें अपने वीगन दोस्तों को मत बताइएगा। अब जानते हैं फंगस नेटवर्क्स के बारे में, जिसे कहते हैं द वुड वाइड वेब। इसको वुड वाइड वेब इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट्स इस नेटवर्क्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कुछ फंगाई डेड लीव्स और वुड को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और कुछ मैकोरहाइजल फंगाई प्लांट्स के रूट से जुड़कर एक डेंस नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसे कहते हैं माइसेलियम। ये डिफरेंट प्लांट्स को फाइबर ऑप्टिक्स केबल की तरह आपस में कनेक्ट करता है और जंगलों में इसी कनेक्शन को कहते हैं वुड वाइड वेब। इंसानों को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है? वायरस, बैक्टीरिया? पर नहीं, सबसे ज़्यादा खतरा है कॉर्डाइसेप्स नामक फंगाई से, जो इंसेक्ट्स के ब्रेन पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। ये एंट्स और बीटल्स के दिमाग में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके अपने आप को ग्रो करते हैं। फिर वो इंसेक्ट्स को ऊंचाइयों पर चढ़ने पर मजबूर करते हैं। अपने मैक्स साइज में ग्रो होने के बाद उनके बॉडी से बाहर निकलकर अपने स्पोर्स हवा में स्कैटर करते हैं। ये स्पोर्स स्कैटर होने के बाद दूसरे इंसेक्ट्स के अंदर एंटर करते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं। ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहता है। पर इंसानों की बॉडी में ये जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और वो इस टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर सकते। पर अगर फिर भी ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही और उन्होंने बढ़ते टेम्परेचर को अडेप्ट कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं, फंगाई हमें कंट्रोल करके हमें ज़ॉम्बीज बना दे, जैसा कि एक वेब सीरीज में हुआ था, द लास्ट ऑफ अस। फंगाई सिर्फ कीड़ों को नहीं, ह्यूमंस को भी परेशान कर सकते हैं। एथलीट्स फुट, हिस्टोप्लाज्मोसिस और कई रेयर डिसीजेस फंगाई की वजह से होती है। इतना ही नहीं, मिडाइवल यूरोप में एक फंगस था जिसका नाम था एरगॉट, जो राई के अनाज पर उगता था। जब लोग कॉन्टामिनेटेड अनाज से बना हुआ ब्रेड खाते थे तो वे हेलुसिनेशंस और बुरी बीमारियों से पीड़ित हो जाते थे, जिसे फिर बाद में लोग भगवान या उनका क्रोध समझ बैठते थे। कुछ फंगाई बहुत टॉक्सिक होते हैं, जैसे ऑटम स्कल कैप या डिस्ट्रॉइंग एंजल्स। तो अगर आप जंगल में मशरूम्स ढूंढ रहे हैं जिसे आप पहचानते नहीं, वो कभी ना खाएं। लेकिन फंगाई सिर्फ खतरनाक नहीं, लाइफ सेविंग भी है। कैसे? पेनिसिलिन, जो दुनिया की पहले एंटीबायोटिक है, फंगस से ही बनाई गई थी। ईस्ट, जो एक फंगस है जिसका उपयोग ब्रेड, वाइन, बियर, चीज़ बनाने में भी होता है। फंगाई सिर्फ मेडिसिन या फूड ही नहीं, प्लेनेट के हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। ये सॉइल को हेल्दी रखते हैं और प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब की गई कार्बन डाइऑक्साइड को मिट्टी में ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में मदद करते हैं। धरती की मिट्टी 1 ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा कार्बन लॉक करके रखती है, जो सभी ट्री से 2 गुना है। फंगाई गुड भी नहीं, एविल भी नहीं, ये इनक्रेडिबली एडेप्टेबल और यूनिक लाइफ फॉर्म्स है जो धरती पर लाइफ के लिए एसेंशियल है। और हाँ, फंगाई के बिना लाइफ पॉसिबल भी नहीं है।